बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्ला शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। कुरान पाक में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि वकुल्ला शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। हमने हर शय का इहाता कर दिया, हमने हर शय को जमा कर दिया ज़ात गिरामी इमाम मुबीन में। हम इमाम मुबीन के मानने वाले हैं। हम अपने इमामों को मासूम मानते हैं, हम अपने इमामों को रासिखूना फ़िल इल्म मानते हैं, हम अपने इमामों को मिन जानिब अल्लाह मानते हैं। यह है हमारे यहाँ इमामत का सिलसिला जो मौला अली से शुरू होता है और 12वें इमाम तक जाता है, इमाम मेहंदी तक जाता है। ये जो हमारे 12 हैं, इनको ना हमने बनाया है, ना किसी रसूल ने बनाया है, बल्कि इनको अल्लाह ने बनाया है। रसूल ने बताया है और हमने माना है। ये मासूम हैं, ये रासिखूना फ़िल इल्म हैं, ये मिन जानिब अल्लाह हैं। उसी सिलसिला इमामत की 8वीं कड़ी हमारे और आपके 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर, क्या शान है, क्या मर्तबा है हमारे और आपके 8वें इमाम का कि हज़रत को जब वली अहदी ऑफ़र की गई और ये कहा गया, मामून के ज़रिए से ये मैसेज गया कि हम आपको वली अहदी ऑफ़र कर रहे हैं, आप हमारे वली अहद हैं, तो इमाम ने मना किया। इमाम ने कहा कि ये तेरी वली अहदी मुझ तक के आएगी नहीं, इसलिए कि मेरी उम्र कम है, तेरी उम्र ज़्यादा है। बहुत इसरार किया तो हज़रत ने वली अहदी को कबूल किया। और इमाम का सफ़र, जो हज़रत का सफ़र है, जो मदीने से खुरासान तक का हज़रत का सफ़र है, कि अक़ल बशर हैरान है कि किस तरीके से इल्म के मोती राह में लुटाते हुए, किस तरीके से अपने अजदाद के पैगाम, अपने बुज़ुर्गों का दीन ज़माने को सुनाते हुए हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं। उसी में का एक मशहूर वाक़या कि हज़रत जब नशापुर पहुँचे, हमारे और आपके 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, तो नशापुर में रावियान हदीस जो हज़ारों की तादाद में हैं, वो आके घेर लेते हैं और कहते हैं कि हज़रत कोई हदीस इरशाद फरमाइए। महमिल का पर्दा हटता है, हज़रत के चेहरे के ऊपर एक नक़ाब है। हमारे और आपके 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक के ऊपर एक नक़ाब है। हज़रत ने नक़ाब को हटाया तो वो नूर निकल रहा है चेहरे से, वो रोब जलाल है कि लोग देख के गिरिया कर रहे हैं बुलंद आवाज़ से और कह रहे हैं कोई हदीस इरशाद फरमाइए। हज़ारों लोग कलम और दावात और कागज़ लिए हुए हैं। अल्लाहु अकबर, जिसके जद को रसूलुल्लाह को मांगने पर एक कलम और कागज़ ना मिला, आज उसके फ़र्जंद के वास्ते हज़ारों कलम और कागज़ और दावात जमा है। इमाम ने एक हदीस इरशाद फरमाई, जो हदीस सिलसिलतुज़ ज़हाब के नाम से मशहूर है कि मैंने सुना अपने बाबा से, उन्होंने सुना अपने बाबा से, उन्होंने सुना अपने बाबा से, और वह सिलसिला मौला कायनात तक जाता है, फिर रसूलुल्लाह तक जाता है, और उनसे जिब्राईल और फिर जिब्राईल से अल्लाह तक जाता है। कि हज़रत ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक कला है, जो इस कले में आ गया उसे नजात मिल गई, मगर एक शर्त के साथ और कुछ शर्तों के साथ। हज़रत ने फरमाया मगर एक शर्त के साथ और कुछ शर्तों के साथ, यानी खाली कले में यूँ जाने से नजात नहीं मिलती है, शराइत के साथ अमल करने से नजात मिलती है। फिर हज़रत ने कहा कि अना व शर्त हा व शरूत हा, उन तमाम शर्तों की मैं भी एक शर्त हूँ।
यह हैं हमारे और आपके 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। लोग गिरिया कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हज़रत के चेहरे मुबारक की ज़ियारत कर रहे हैं, और आलम यह है कि हदीस को तहरीर कर रहे हैं। बड़ी पानी की प्रॉब्लम रहा करती थी नशापुर में। हज़रत नाके से नीचे तशरीफ़ लाए, नाका बिठाया गया, ज़मीन पर कदम रखा तो हज़रत के कदमों के निशान से आब जारी हुआ, एक चश्मा जारी हुआ। और ऐसा पानी कि जो लोग नशापुर की ज़ियारत कर आए हैं वो खूब जानते हैं कि जिस तरीके से, जिस फ़्लो के साथ में वहाँ पानी बरामद हो रहा है, पानी निकल रहा है कि साफ़ शफ़ाफ़ मोती जैसा चमकता हुआ पानी कि कोई बीमार पी ले तो उसे शफ़ा मिल जाए, क्योंकि ये उसी की नस्ल से हैं कि जहाँ जनाब इस्माइल ज़मीन पर एड़ियाँ रगड़ देते हैं तो चश्मा जारी हो जाता है। तो ये उसी के फ़र्जंद है कि ज़मीन पर कदम रख देते हैं तो चश्मा जारी हो जाता है। और बेहम्दुलिल्लाह वो चश्मा जो जनाब इस्माइल के कदमों से जारी हुआ था उसे भी आज तक पानी रवां है, और जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के कदमों से चश्मा जारी हुआ था नशापुर में, उसे भी बेहम्दुलिल्लाह आज तक पानी जारी है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारे और आपके 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हैं कि हज़रत को जब वली अहदी ऑफ़र की गई तो इमाम ने मना किया, कहा कि ये वली अहदी तेरी मुझ तक के पहुँचेगी नहीं। कहा कि नहीं, आप इसको कबूल कीजिए। इमाम नहीं चाहते थे, मगर हज़रत ने तलवार नहीं उठाई, वरना ज़माना ये कहता कि कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत मांगी जा रही थी तो वो तलवार लेके सामने आ गए, और अली रज़ा अलैहिस्सलाम को वली अहदी ऑफ़र की जा रही है तो वो तलवार लेके आ गए। आले मोहम्मद आखिर चाहते क्या हैं? ये सिर्फ अल्लाह के दीन को बचाना चाहते थे, ये मज़हब को ज़िंदा रखना चाहते थे, ये इस्लाम को सुबह क़यामत तक बचाने के वास्ते आए थे। लिहाजा हज़रत ने वली अहदी को कबूल किया। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हुसैनी चैनल के हवाले से मैं आपके सामने हूँ और सारी दुनिया में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का मातम हो रहा है, हज़रत का गम मनाया जा रहा है, हमारे और आपके 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का। यह अली रज़ा अलैहिस्सलाम वो हैं कि हज़रत जब दस्तरखान पर तशरीफ़ लाते हैं तो हज़रत उस वक्त तक खाना नोश नहीं करते हैं, उस वक्त तक खाना शुरू नहीं करते हैं जब तक कि एक एक ग़ुलाम को बिठा न ले। हर दौलतमंद के पहलू में, हर अमीर के पहलू में, हर मालदार के पहलू में इमाम ने एक ग़ुलाम को बिठा दिया, और बिठा के हज़रत ने यह मैसेज दिया कि मेरे जद की यह तालीम नहीं है कि आका अलग खाए, ग़ुलाम अलग खाए। अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए ज़माने ने हमारे और आपके 8वें इमाम को चैन से जीने न दिया। अल्लाह अल्लाह, हज़रत को अंगूरों में जहर दिया गया, और खुदा लानत करे मामू रशीद के ऊपर कि हज़रत के सामने अंगूर पेश किए और कहा कि ये बहुत ही अच्छे अंगूर हैं, ये बाहर से मैंने मंगाए हैं, आप इसको नोश कीजिए। हज़रत ने मना किया तो उसने तलवार के दस्ते पर हाथ रखा, कहा कि ये अंगूर तो आपको खाना पड़ेंगे। हज़रत अंगूर का एक गोशा, एक दाना उठाया और उसको दहने अक़दस में ले गए, फिर दूसरा दाना लेके गए, उठने लगे तो कहने लगा कहाँ जा रहे हैं? तो इमाम ने कहा कि मामून जहाँ तू भेज रहा है वहीं जा रहे हैं, मगर इसका ख्याल रहे कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मेरा बच्चा बहुत कमसिन है। हज़रत अपने हुजरे में आते हैं और हुजरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, आलम यह है कि अबू सल्त से बुला के वसीयतें की, कहा अबू सल्त मेरा बेटा आएगा,
वही मुझे गुस्ल देगा, वही मुझे कफन पहनाएगा, वही मुझे दफन करेगा। वो अबू सल्द, कोई मुझे गुस्ल ना दे, कोई मुझे कफन ना पहनाए, कोई मुझे दफन ना करे, इसलिए कि मासूम को मासूम ही गुस्ल देता है, मासूम को मासूम ही दफन करता है, मासूम को मासूम ही कफन पहनाता है। हज़रत बार बार दरवाज़े को देखते जाते थे और ये कहते जाते थे, तक़ी जवाद तुम अभी तक नहीं आए बेटा, तक़ी जवाद तुम अभी तक नहीं आए बेटा। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को आवाज़ दे रहे हैं कि एक दफ़ा अबू सल्त कहते हैं कि मैंने देखा खुद ब खुद दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा बंद हो गया, पानी के गिरने की आवाज़ आ रही है। अल्लाह अल्लाह, यह हमारे नवे इमाम बाएजाज़ तशरीफ़ लाए और आने के बाद अपने बाबा को गुस्ल दिया, कफन पहनाया। मैं कहूँगा ये मेरे नवे इमाम, आपने अपने बाबा को गुस्ल तो दे दिया, आपने अपने बाबा को कफन तो पहना दिया, खुरासान में बड़ी शान से मैयत दफन तो कर ली। हाय वो बेटा क्या करे कि जिसके बाबा का जनाजा टुकड़े टुकड़े पड़ा है, बेटे के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ। एक बहन भाई से मुलाकात के वास्ते मदीने से खुरासान की तरफ आ रही है, रास्ते की मसाफत को तय करती हुई। अल्लाह अल्लाह, आज भी मदीने से खुरासान तक का कितना तूलानी सफ़र है। ये बीबी पहुँच रही है और मसाफतें तय करते करते कुम तक के पहुँची हैं। देखा कि स्याह महमिलें हैं, स्याह पर्दे हैं, स्याह मारियाँ हैं। बीबी ने क़याम किया कुम में और कुम की औरतें आने लगीं। कहा कि क्या तुम्हारा कोई सरदार मर गया है जो हर तरफ तुम्हारे यहाँ स्याहपोशी है? क्या बात है, ये इतनी स्याहपोशी काहे के वास्ते है? औरतें सर झुकाए बैठी हुई हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बीबी मासूमा कुम फिर कहती है, क्या बात है, मैं पूछ रही हूँ, ये इतनी स्याहपोशी तुम्हारे शहर में कुम में काहे के वास्ते है? तो एक बीबी ने सर झुका के कहा कि आपके भाई इमाम अली रज़ा की शहादत हो गई और उनको जहर दे दिया गया। अल्लाह अल्लाह, ये सुनना था कि बीबी को वहीं बख्श आ गया। कई रिवायतें हैं, एक रिवायत यह है कि बीबी 7 दिन तक ज़िंदा रहीं और 7वें दिन बीबी भी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई। एक रिवायत 9 दिन की है, एक रिवायत 13 या 14 दिन की है। अल्लाह अल्लाह, यह बहन खाली भाई की शहादत की खबर ना सुन सकी। हाय वो बीबी ज़ैनब जो भाई के कटे हुए सर के साथ करबला से कूफा और कूफे से शाम दयार बदयार जा रही है। भाई का सर नो के नेज़ा पर है, दीन को बचाने के वास्ते, इस्लाम की हयात के वास्ते, मज़हब की ज़िंदगी के वास्ते यह बहन भाई के साथ साथ करबला से कूफा और कूफे से शाम तक का सफ़र तय कर रही है।